हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में जो विसल ब्लोइंग का टॉपिक है सोशल एंड बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे रहे हो और उसमें आप एथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और उसमें से विसल ब्लोइंग का अगर आपको टॉपिक है तो वो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो कंटेंट है मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज मतलब ईजी वर्डिंग इसकी लिखी है ताकि आपको समझना और याद करना भी ईजी रहे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं जो आपको समझाना स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन स्क्रीनशॉट है, आप साथ साथ लेते रहना, ठीक है। तो विसल ब्लोइंग होती क्या है? विसल ब्लो करना, जैसे कि नेम से ही क्लियर है कि विसल को ब्लो करना। विसल ब्लोइंग क्या होती है कि जैसे एक पर्सन है, ये आप कंटेंट आपको बाद में समझ आएगा। ये पर्सन है, ये पर्सन क्या कर रहा है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है तो कुछ भी गलत काम हो रहा होता है तो वो ये पर्सन क्या करेगा, ये रिपोर्टिंग कर देगा। हम भी जनरली देखते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, आपने देखा होगा कि गलत कुछ हो रहा होता है लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट नहीं मतलब उसकी रिपोर्टिंग जो है वो टॉप लेवल अथॉरिटी को कोई नहीं करता, ठीक है, कि ये गलत काम हो रहा है, किसी के साथ हरासमेंट हो रही है, कोई फ्रॉड हो रहा है, डिसऑनेस्टी हो रही है कुछ, तो हम टॉप लेवल अथॉरिटी को जनरली है जो हम नहीं बताते। तो पर कुछ पर्सन आपने देखे होंगे कि जो ऐसे एक्टिव पर्सनस होते हैं या जो बिल्कुल मतलब ये सोचते हैं कि जो चीज़ गलत है तो उसे वो अपने टॉप लेवल अथॉरिटी को बता देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, विसल ब्लोअर कहेंगे, ठीक है। जो पर्सन आवाज़ उठाता है, ठीक है, अगर हम सिंपल टर्म में कहें, जो पर्सन आवाज़ उठाता है किसी चीज़ को लेके तो उसे हम क्या बोलेंगे, विसल ब्लोअर। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये पर्सन है, ये पर्सन ने देखा कि किसी भी कंपनी में मिसकंडक्ट हो रहा था, कोई हरासमेंट हो रही थी, कोई फ्रॉड हो रहा था और डिसऑनेस्टी, ये सब चीज़ों का उसने जब देखा तो ये सारा कुछ हो रहा था, तो उसने क्या किया, उसने उस चीज़ को रिवील कर दिया, उसने अपनी मैनेजमेंट को बता दिया, टॉप लेवल अथॉरिटी को बता दिया कि ये कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, विसल ब्लोअर हो गया। ये पर्सन कौन हो गया, विसल ब्लोअर, और उसने रॉन्गफुल एक्ट, जो गलत एक्ट हो रहा था उसके लिए रिपोर्टिंग कर दी मैनेजमेंट को। अब हम इंटरनली भी कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि विसल ब्लोअर क्या होता है कि एम्प्लॉई मेंबर होता है कंपनी का, जो कोई भी गलत काम अगर हो रहा है, मिसकंडक्ट हो रहा है तो वो बाहर बता सकता है, कंपनी के बाहर भी बता सकता है और अब कंपनी के अंदर जो टॉप लेवल अथॉरिटी है उसे भी बता सकता है। तो देखो, टाइप्स ऑफ विसल ब्लोअर दो तरह के होते हैं हमारे पास विसल ब्लोअर। फर्स्ट होता है हमारे पास जो है वो है इंटरनल विसल ब्लोअर। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है एक्सटर्नल विसल ब्लोअर। जो हमारा इंटरनल विसल ब्लोअर होता है, जो हमारा क्या करता है, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट देता है। जैसे सपोज करो कोई पर्सन है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो वो अपने इंटरनल अथॉरिटी को, ऑडिट कमेटी को, इंटरनल जो है कंपनी के अंदर, जैसे इंटरनल मीन्स जैसे कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर के पर्सनस को ही रिपोर्ट करेगा, ठीक है। और एक्सटर्नल विसल ब्लोअर क्या होगा कि जो लॉयर्स होंगे, मीडिया वाले होंगे, ठीक है, मीडिया वालों को बता दिया उसने, जैसे कोई भी लॉ है, अगर लॉ हम कोई लॉ के अकॉर्डिंग कोई रूल बने हुए हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट आपने पढ़ा होगा, हम कुछ रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वो पर्सन एम्प्लॉय क्या करेगा, बाहर जाके बता देता है किसी को कि ये कंपनी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल विसल ब्लो कर देनी, तो इसे हम क्या कहेंगे, बाहर जाके रिपोर्ट कर देना, ठीक है। तो ये जैसे हम माने तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन इसमें ख़राब हो सकती है। अगर इंटरनल या विसल ब्लो करते हो तो हो सकता है मैनेजमेंट जो करेक्टिव एक्शन लेके उसको इम्प्रूव भी कर दे, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल विसल ब्लो करोगे तो कई बार कंपनी की जो इमेज है वो भी ख़राब हो जाती है और उसे वापस से उस इमेज को पाना है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो दो तरह के विसल ब्लो की जा सकती है। विसल ब्लो अगर आप सिंपल टर्म में समझे तो है क्या है, जनरली कि गलत एक्ट जो हो रहा है उसके बारे में इन्फॉर्म कर देना। और कहते इंडिया में क्या सिनेरियो विसल ब्लोअर के लिए, कहते वैसे तो हमारे यहाँ पे कोई स्पेशल रूल नहीं बना हुआ है, लेकिन जो क्लॉज 49 है जो हमारा बताया गया है, क्लॉज 49 जो स्टॉक एक्सचेंज का एक्ट बना हुआ है उसमें क्लॉज 49 में कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं, तो वो एक तरह से विसल ब्लो में हेल्प करती हैं, मतलब विसल ब्लोअर के लिए वो एक तरह से कनेक्टेड हैं। जैसे कि हर ये 49 क्लॉज जो है हमारा ये कहता है कि कोई भी कंपनी है तो वो अपनी ऑडिट कमेटी बनाए जो पीरियडिकली चीज़ों को रिव्यू करती रही। देखो, अगर कोई कमेटी बनी होगी वो चीज़ों को रिव्यू करे तो उसे गलत चीज़ों का पता चलता रहेगा। दूसरा क्या है कि इस क्लॉज के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी चीज़ें हमें कम्युनिकेट करनी चाहिए हमारी मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयज़ को, जो चीज़ें गलत हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कम्युनिकेट करनी चाहिए। जो भी सीनियर मैनेजर है वो अपनी सारे एक्ट्स में इन्वॉल्व रहेगा, सारे कामों में इन्वॉल्व रहेगा। इसके अलावा जो भी मान लो किसी पर्सन ने कोई विसल ब्लो कर दी है, अब देखो जो पर्सन गलत एक्ट
किसी को बता देता है तो उसकी फीस उसे भी तो लोग डराना शुरू कर देते हैं कि आप मतलब जैसे तूने हमारा गलत काम है जो बताया है, तो हम दूसरे पर्सन को ऐसे डराना शुरू कर देते हैं ना कि अब तू नहीं बचेगा ऐसे करके। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, उस तरह की जो सिचुएशन को रोकने के लिए भी हमने क्या किया है कि उनके लिए भी कुछ मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ रेमेडीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेबी में भी कुछ विसल ब्लोअर की बात के लिए रिलेटेड कुछ बात हुई है, जैसे कि इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी होनी चाहिए। सेबी कहता है कि हर कंपनी के पास इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी होनी चाहिए। राइट टू रिसेस द इन्फॉर्मेशन सर्कुलर्स हर पर्सन के पास होने चाहिए, और कोई भी गलत काम हो रहा है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो ऑडिट कमेटी को पता होनी चाहिए, और वो क्योंकि अगर ऑडिट कमेटी बार बार रिव्यू करते रहेगी तो उसे आइडिया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन टू द विसल ब्लोअर। और इसके अलावा देखो, जैसे ये पर्सन है, अगर ये कुछ गलत काम हो रहा है, इसने रिपोर्ट कर दी बाहर, ठीक है। रिपोर्ट करने से क्या होगा, मैनेजमेंट को बता दिया, तो जो उसके साथ के पर्सन है, ठीक है, साथ के पर्सन है जो या फिर जो रॉन्गफुल एक्ट कर रहे थे, इनके बारे में इसने टॉप लेवल अथॉरिटी को बता दिया, तो अब ये भी तो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे ना, उसे कुछ भी हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इसकी प्रोटेक्शन भी कंपनी को देखनी चाहिए कि अगर किसी पर्सन ने हमें सही गलत काम हो रहा है उसकी रिपोर्ट की है तो इसकी प्रोटेक्शन भी वो करे, ठीक है। क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि बाद में उस पर्सन को जो हम जानबूझ के, हमारे केसेस में भी कई बार होता है कि हम कुछ चीज़ें जानबूझ के छुपा लेते हैं कि कहीं हमें जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं परेशान ना करना शुरू कर दें, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी कंपनी के पास कुछ रेमेडीज़ होनी चाहिए। उसके बाद देखो, हमने मीनिंग कर लिया ये कुछ सिनेरियो इंडिया में क्या चल रहा है, उसके बाद में कर लिया हमने कंपोनेंट्स हैं हमारे नेक्स्ट, कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं विसल ब्लो करने के लिए। सबसे पहले एक पर्सन होना चाहिए जो वो अपनी वॉइस को रेज करेगा, विसल ब्लोअर जिसे कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट है इसके लिए रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं विसल ब्लो कर देनी, कोई गलत काम एक्चुअल में हो रहा है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही वो विसल ब्लो करेगा, जैसे कोई क्राइम है, करप्शन हो रहा है कुछ भी, तो वो रॉन्गफुल एक्ट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एक अथॉरिटी होनी चाहिए। अब विसल ब्लो किसको करोगे, आई मीन कि आप किसको रिपोर्ट करोगे, तो एक अथॉरिटी भी होनी चाहिए जिसको आप रिपोर्ट करोगे। लास्ट इज़ अ पॉलिसी। अब कंपनी के पास मान लो किसी ने आपकी रिपोर्ट की है कि आपकी कंपनी में ये चीज़ हो रही है, तो उस कंपनी के पास कोई पॉलिसी भी होनी चाहिए उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो ये कंपोनेंट हो गए। इसके अलावा मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है कि जो पर्सन ब्लो कर रहा है, जो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया मार्कर से, कि ये जो ब्लो कर रहा है विसल, तो उसके लिए क्या होगा कि वो उसे कंपनी को पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि उसकी प्रोटेक्शन भी की जा सके। लास्ट में इतना कुछ पढ़ लिया तो उसको कुछ फ़ायदा तो होगा ना, एडवांटेजेस तो होंगे और डिसएडवांटेजेस भी होंगे, ठीक है। तो कुछ इस मतलब जो ये क्वेश्चन है इसके, या विसल ब्लो करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। फ़ायदे ये हैं कि हमारी गुड गवर्नेंस हो जाती है, अब वर्क प्लेस अच्छा काम कर पाते हैं, हम अच्छी रेपुटेशन बनती है, अच्छा ओपननेस का कल्चर रहता है कि हाँ, कोई भी बंदा, अगर हमें पता है ना कि कोई भी गलत काम हो रहा है तो टॉप लेवल को कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सकती है, तो अब ना इफेक्टिवली वर्क करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कल्चर ऑफ ओपननेस रहेगा, एक्शन अगेंस्ट हम, और हर एक पर्सन को पता होगा कि भी अगर इस कंपनी में कुछ भी गलत होता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाते हैं, तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। अर्ली अलर्ट मिल जाएगा कंपनी को, तो वो कंपनी क्या है कि ज़्यादा गलत काम होने से पहले ही अलर्ट मिल जाएगा कंपनी को, तो वो उस चीज़ का सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकती है। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो बंदा विसल ब्लो करता है उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। और इसके अलावा कई बार क्या होता है कि कोई बाहर के पर्सन को अगर आपने रिपोर्ट कर दी तो कंपनी की जो गुडविल है वो भी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था पूरा विसल ब्लोअर का। मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, तो मैं जस्ट 1 सेकेंड वेट कर लेती हूँ एक बार सारे पेजेस, फिर आप बोल देते हो मैडम आप रुकते ही नहीं हो, आप बहुत जल्दी करते हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पे तैयार है क्वेश्चन हमारा, एथिकल इश्यूज़ इन मैनेजमेंट, इसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इसको कंप्लीट कर लेना। अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट में भी लगता है डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखिए। एग्ज़ाम्स आपके जो हैं वो आ गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। और IFRS के क्वेश्चंस मैंने काफ़ी अपलोड कर दिए हैं, 1-2 क्वेश्चंस हैं वो मैं कर दूँगी, आप जब तक उनको कंप्लीट कर लेना। थैंक यू एवरीवन।